प्यारे दोस्तों, आप सभी को बीएससी की ऑनलाइन जूलॉजी की क्लासेस में मैं चंद्रकेश चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम यूग्लिना के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में यूग्लिना की मॉर्फोलॉजी के विषय में हमने आपको बताया है। अब जो है हम यूग्लिना में न्यूट्रिशनल पैटर्न क्या होते हैं, वह कैसे फीड करता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आते हैं यूग्लिना। हाँ, आप सभी को जैसा कि प्रीवियसली बताया गया था, यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो फाइलम प्रोटोजोआ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल माना जाता है। यूग्लिना, अब आप देखेंगे यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन, क्या पढ़ेंगे? यूग्लिना में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है वह बहुत ही स्पेसिफिक होता है। और जैसा कि प्रीवियसली हमने आपको इसको मॉर्फोलॉजी बताते समय आपको बताया था कि यूग्लिना contain the characteristic of plants and animal both, because it have a special characteristic that linked plant to the animal। तो प्लांट और एनिमल दोनों को कनेक्ट करने की जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, जिस कंटेंट के कारण कोई एक एनिमल एक प्लांट के समान बिहेव कर सकता है, अपना फूड मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, वह है क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हम लोग पर्णहरिम कहते हैं। तो इस प्रकार यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है वह आपको दो विशेष रूपों में पाया जाता है। द न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना प्रेजेंट इन टू डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म। तो पहला जो है न्यूट्रिशन का जो मोड है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। इससे पहला जो न्यूट्रिशन है इसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक या होलोफाइटिक। ऑब्लिक इसका एक दूसरा भी नाम है, इसे हम लोग कहते हैं होलोफाइटिक, ठीक है। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। यूग्लिना में जो फर्स्ट टाइप है न्यूट्रिशन का, इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द यूग्लिना इज, आप देख सकते हैं ये होलोफाइटिक है। दूसरा जो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें इसे स्पेशली कह सकते हैं सैप्रोफाइटिक। क्या कहेंगे आप? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक और इसी का एक दूसरा नाम है, इसे सैप्रोजोइक भी कह सकते हैं। सैप्रोजोइक, ठीक है। यहाँ पे देखें, in case of यूग्लिना you seen that the mode of nutrition present in two different forms. The first one is called autotrophic or holophytic mode of nutrition. The second one is called saprophytic or saprozoic mode of nutrition. जैसा कि आप देखेंगे तो ऑटोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यूग्लिना की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है।
यह जो एनिमल है यूग्लिना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या है? ऑटोट्रॉपिक और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये यूग्लिना है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियसली जो है वीडियोस में इसके बारे में डिटेल आपको बता चुके हैं यूग्लिना के विषय में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यूग्लिना में दो विशेष प्रकार के जो है न्यूट्रिशनल मोड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो दो विशेष प्रकार के जो न्यूट्रिशनल मोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो पूरे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? आपको क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक कंटेंट जो है बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपको जो क्लोरोफिल पाया जाता है। और द स्ट्रक्चर ऑफ chlorophyll is similar to that of the plant chlorophyll, but you seen that the arrangement of chlorophyll inside the body of Euglena is very specific and just like pattern of starlight. So here you see Euglena, nutrition in Euglena present in two different forms. The first one is called autotrophic mode of nutrition and the second one is called saprophytic or saprozoic mode of nutrition. Autotrophic और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम इसके पहले पॉइंट्स पे आते हैं, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो है एनिमल की किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक विशेष कैटेगरी होती है जिसमें वो अपने फूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और यहाँ पे आपको और क्लियर कर दें कि सैप्रोफाइट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उस पर क्या सर्वाइव करते हैं? ऐसे जितने भी एनिमल होंगे वह कहलाएंगे सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In case of autotrophic mode of nutrition, it is especially takes place by the presence of the chlorophyll. तो यहाँ पे याद रखेंगे भोजन बनाने का जो प्रोसेस पौधों में होता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सनलाइट। सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड and water. These are very important components of a photosynthesis process. In the presence of chlorophyll, Euglena have a capability to produce their own food. In the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water, Euglena produce their own food. तो अपने भोजन का जो फॉर्मेशन होता है यूग्लिना सनलाइट, क्लोरोफिल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्वेटिक वाटर में पाया जाता है, उसकी सहायता से अपने भोजन को बना सकता है। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। Since the organism synthesize their own food, so the mode of nutrition in case of Euglena is especially autotrophic mode of nutrition. This type of mode of nutrition is found when the proper amount of sunlight is present. तो जब सनलाइट की एक प्रॉपर मात्रा पाई जाती है तो आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिना द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द रिजर्व फूड जो मटेरियल होगा, ठीक है, आफ्टर द फोटोसिंथेसिस अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च, जिसे पॉलीसैकेराइड कहेंगे, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? पैरामाइलम। पैरामाइलम
starch, ठीक है. Para amylum starch is also very important polysaccharides which differ to the general starch which is produced in the plant body. पैरा एमाइलन स्टार्च जो है आपको एक रिजर्व फूड की तरह, एक स्टोरेज मटेरियल की तरह जो काम करता है, इसी में फूड मटेरियल स्टार्च होता है. इसका जो स्टार्च है वो पैरा एमाइलन के रूप में पाया जाता है. पैरा एमाइलन इज ए पॉलीसैकेराइड्स, इज अ पॉलीसैकेराइड्स, अर्थात ये सैकेराइड्स ग्रुप का जो है एक पॉलीसैकेराइड जो कैटेगरी है उसमें ये प्रेजेंट होता है. The distribution of para-amylin body is in the whole. Para-amylin starch is present inside the whole body. There is a very important difference between the general starch which is present in case of the plant and in case of the Euglena. The para-amylin starch do not give the taste of the iodine, because it do not turn into bluish color when tested by the iodine. तो आयोडीन से जब इसका टेस्ट किया जाता है तो ये उसको टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसका ब्लू कलर अपीयर नहीं होता है, ठीक है, जो कि जनरल जो है स्टार्च, जो कि हमेशा जितने भी जनरल स्टार्च होते हैं जैसा कि उनमें पाया जाता है. नाउ कम टू द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब देखेंगे जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक. सैप्रोफाइटिक आर आल्सो कंसिडर्ड एज हेट्रोट्रॉप्स. इन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. ऑल द सैप्रोफाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर फूड. Here you seen that the term saprophyte is used और saprozoic, ठीक है. ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, dead and decaying organic matter. The another mode of nutrition which represented by the Euglena is saprophytic mode of nutrition. This type of nutrition is represented by the Euglena in that case when there is not abundant of the sunlight. जब ये सनलाइट में नहीं होता है, ये सनलाइट से काफ़ी लंबे समय तक दूर रहता है, तो इसका जो बॉडी होता है वो पहले येलो कलर का हो जाता है, मतलब उसके बॉडी से क्लोरोफिल डिसअपीयर होने लगता है. एंड दैट केसेस इट एक्वायर अ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड द सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. In this type of nutrition, Euglena feed on dead and decaying organic matter by the general body surface, a special process called the pinocytosis. So in saprophytic mode of nutrition, Euglena feed on the dead and decaying organic matter. Organic matter कैसा होगा? Dead and decaying. Dead and decaying organic matter. Euglena feed on dead and decaying organic matter. In this case, the dead and decaying organic matter enter into the body through the general body surface by the process of pinocytosis. इसे सिंपली से हम लोग कहते हैं कोशिका पायन भी कहा जाता है, बिकॉज एनिमल्स आर यूनिसेलुलर. तो पूरी जो सेल है वह आसपास के जो सराउंडिंग से डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपनी जनरल बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है, ठीक है. तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इन केस ऑफ द यूग्लिना द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट in the form of autotrophic mode of nutrition. In autotrophic, animal can synthesize their own food, but in the second mode of nutrition referred as saprophytic mode of nutrition, in this case you seen that the animal body disappear the chlorophyll in the absence of
sunlight and undergoes a specific mode of nutrition called saprozoic. In this case, organisms feed on the dead and decaying organic matters that present inside the surrounding waters. तो जो सराउंडिंग वाटर्स होता है उसमें पड़े हुए सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन सबको फीड करने का जो प्रोसेस है वह पूरी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको एक विशेष नाम देते हैं, इसे हम लोग पिनोसाइटोसिस। ठीक है, द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेल्ड बाय यूग्लिना बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यूग्लिना में मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वह दो तरह का है, ऑटोट्रॉपिक जिसमें वो अपने भोजन का फॉर्मेशन स्वयं कर सकता है बिकॉज इट्स बॉडी कंटेन द क्लोरोफिल। ठीक है, एंड सैप्रोफाइटिक, इन दिस केस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in saprophytic mode of nutrition animal feed on dead and decaying organic matter that present inside the surrounding water. Okay.